अपने अपने जीवन काल में ये भी देख लिया कि राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया। एक आर्टिकल 370 सुनता आता था, कभी सनी देओल का डायलॉग देख लेता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? देखिए आर्टिकल 370 के बारे में देखिए हमने इतना ही जाना था, खैर इतना बुद्धिजीवी तो हूँ नहीं। हवा निकल गई। 370 के बारे में क्या जानते हो? देखिए ज्यादा विशेष रूप से तो जानता नहीं, इतना विज्ञान क्या जानते हो 370? जितना ये फंस गया सी। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? देखिए मैंने पहले कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस। 370 और 35 है। देखिए कानून तो बहुत सारे हैं। अरे अनुच्छेद बताओ कि संविधान के 2 ही मालूम है। ये तो देखिए ये हो गया, न्यूज पे इतने ज्यादा हाईलाइट हो गई है अनुच्छेद। मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूज की वजह से जानकारियां प्राप्त हो गई इसके बारे यही में। 2 ही ना? हाँ आप ही जब बेइज्जती है। मेरा मानना ये है और देश के सभी लोगों का ये मानना होगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे देखिए विपक्ष है और पक्ष है। अगर ये विपक्ष वाले भी कहते हैं कि आपने नौकरी नहीं दी, तो विपक्ष वालों ने भी कहाँ दी है नौकरी? क्या बोला तूने? उनकी भी राजस्थान में सरकारें थी, उनकी भी एमपी में सरकारें थी, गठबंधन की महाराष्ट्र में भी बनी थी। तो ठीक है, नौकरियों का एक डाटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना, जब गठबंधन टूटे उनकी या सरकारें गई उनकी, तो एक डेटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना कि हमने इतनी नौकरियां, राज्य की गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं ये हमने इतनी दी, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी जॉबें दी हमने। ये खैर किसी गवर्नमेंट ने अब तक डेटा नहीं दिया है, जो कि होती है। देखिए आप जैसे होता है कि हाँ जी इस जॉब के लिए 2000 सीटें निकली, 2000 सीटें में से लोग 1500 फाइनल होते हैं, 1000 फाइनल हो गए या 2000 ही फाइनल होते हैं। तो हमें ये पता होता है एग्जाम देने वाले तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं एग्जाम देने जो जाते हैं। अब उसमें से फाइनल सिर्फ 2000 की तकदीर जो है 2000 की निकलनी है और सीटें भी 2000 है। मेरे को ऐसा लगता है IAS IPS जितने भी UPSC एग्जाम क्लियर करते हैं वो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के दम पे, क्योंकि एक वही राउंड नहीं है कि आपको ये एग्जाम राउंड के लैपटॉप पे बैठ के पास कर लिया आपने। हक दिया। अभी की जो सियासत है, राम मंदिर चल रहा है एक तरफ, राममय माहौल चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप क्या मानते और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे को तो नहीं लगता देश में माहौल बेकार है, और मेरे को कहीं हद तक नहीं लगता ऐसा कि देश में माहौल बेकार है। अगर माहौल बेकार देश में होता तो आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि माहौल देश में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो आप और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसी देखिए मेरा एक ही बात कहना है कि अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, कई सालों से ये था कि राम मंदिर है, राम मंदिर है। मैं भी बचपन से सुनता ही आ रहा हूँ कि राम मंदिर का एक इशू है, और मैंने अपने जीवन काल में ये भी देख लिया कि राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया। अच्छा, एक आर्टिकल 370 सुनता आता था, कभी सनी देओल का डायलॉग देख लेता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हाँ ये कर लो पहले। आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? क्वेश्चन। देखिए आर्टिकल 370 के बारे में देखिए हमने इतना ही जाना था, खैर इतना बुद्धिजीवी तो हूँ नहीं। अब आए ना लाइन पे। क्या जानते हो 370? यही जाना था। 370 के बारे में क्या जानते हो? देखिए ज्यादा विशेष रूप से तो जानता नहीं, इतना विज्ञान क्या जानते हो 370? जितना ये फंस गया। उतना यही जाना था, उतना यही जाना कि हाँ हमारे देश में तो है वो, और देश में होने के बाद में ये था कि वहाँ पे हम कोई भी चीज, जैसे कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन है, खैर मैं तो अभी वहाँ बिजनेस करने नहीं जा रहा हूँ, देख तो कैसे शर्मा रहा है। कोई सुनता था व्यापारी है वहाँ पे जमीन नहीं ले सकता था, या कुछ भी अपना व्यापार वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। अब जैसे ये भी सुनता था कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे निकल नहीं पाती थी क्योंकि वहीं के ही नागरिक वहाँ पे करते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स भी वहाँ पे, शायद ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अनुच्छेद 35 हटने से ऐसा हुआ है कि वहाँ के कई सारे जो वहाँ के कानून थे। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? देखिए मैंने पहले कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस। 370 और 35 है। देखिए कानून तो बहुत सारे हैं। अरे अनुच्छेद बताओ कि संविधान के 2 ही मालूम है। मरी जाऊंगा भगवान बचावे। ये तो देखिए ये हो गया, न्यूज पे इतने ज्यादा हाईलाइट हो गई है अनुच्छेद। मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूज की वजह से जानकारियां प्राप्त हो गई इसके बारे में। यही 2 ही ना? हाँ आप ही के चैनल के माध्यम से। और कोई अनुच्छेद के बारे में जानते हो? देखिए और अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए मैं UPSC का एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ कि उससे आगे। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो देखने के बाद इस आदमी के ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब आप सब लोग पूरे वीडियो देखने के बाद अपना मत जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार से सवाल उठाना गलत, या फिर देश में जब इतनी बड़ी घटनाएं होती है तब मीडिया और विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो।